बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत समरा बिन सहम रहमुल्लाह से रवायत है, उन्होंने कहा, मैं हज़रत अबू हाशिम खालिद बिन अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में हाजिर हुआ जब वो नेज़े से ज़ख्मी हो गए थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हों इनकी इयादत को तशरीफ़ लाए तो अबू हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों रो पड़े। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, मामू जान आप क्यों रोते हैं? क्या दर्द ज़्यादा परेशान कर रहा है या दुनिया के छूटने पर गमगीन है? इस ज़िंदगी का उम्दा हिस्सा तो गुजर गया, अब तो निकम्मा हिस्सा ही बाकी है जिसमें दुख तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। हज़रत अबू हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, इनमें से किसी बात पर नहीं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक वादा लिया था, काश मैं इसके मुताबिक चला होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शायद तुमको बहुत अम्वाल मिले जो लोगों में तकसीम किए जा रहे हों, इनका लालच ना करना। तुम्हारे लिए तो इसमें से एक खादिम और एक सवारी का जानवर अल्लाह की राह में जहाद करने के लिए काफ़ी है। मुझे माल मिला और मैंने जमा कर लिया। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4103। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों बीमार हो गए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों इनकी इयादत के लिए गए तो देखा कि वो रो रहे हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, भाईजान आप क्यों रो रहे हैं? क्या आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं रहे? क्या आपने फ़लाँ काम नहीं किया, फ़लाँ कारनामा अंजाम नहीं दिया? हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, मैं दो चीज़ों में से किसी एक पर भी नहीं रो रहा। मैं ना दुनिया के छूटने की वजह से रोता हूँ, ना आखिरत को नापसंद करते हुए, लेकिन मैं इसलिए अश्कबार हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक वादा लिया था और मैं समझता हूँ कि मैंने इससे तजावुज़ किया। उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे क्या वादा लिया था? फरमाया, आपने मुझसे फरमाया था, आदमी को इतना कुछ काफ़ी होता है जितना मुसाफिर का ज़ादेरा, और मुझे यकीन है कि मैं इस साथ से तजावुज़ कर गया हूँ। और ए साथ, आप जब किसी झगड़े का फ़ैसला करें तो अपने फ़ैसले में अल्लाह का खौफ पेश नज़र रखें, और जब मुस्तकीन में कोई चीज़ तकसीम करें तो तकसीम के वक़्त तक़वे को महलूज़ रखें, और जब आप किसी प्रोग्राम के बारे में सोचें या इरादा करें तो अपनी सोच और इरादे में अल्लाह से डरें। हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हों बयान करते हैं, मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने तिरके में सिर्फ तकरीबन 20 दिनार छोड़े जो इनके ज़ाती अखराजात के लिए थे। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4104। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिहाद जालिम सुल्तान के सामने इंसाफ और हक की बात कहना है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4011। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि एक आदमी पहले जमरे के करीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और कहा, अल्लाह के रसूल, कौन सा जिहाद अफजल है? आप खामोश रहे। जब आप दूसरे जमरे पर पहुँचे तो इसने फिर सवाल किया, आप खामोश रहे। फिर आपने जमरा अकबा बड़े जमरे पर कंकरियाँ मारी और सवार होने के लिए रकाब में पाँव रखा तो फरमाया, सवाल करने वाला कहाँ है? इसने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं हूँ। आपने फरमाया, जालिम सुल्तान के सामने कलमा हक कहना अफजल जिहाद है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4012। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि मरवान ने ईद के दिन मिंबर निकलवाया और ईदगाह में रखा और नमाज ईद से पहले खुतबा शुरू किया। एक आदमी ने कहा, मरवान, तूने सुन्नत की मुखालफत की है, तो इस दिन मिंबर निकाला
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ نہیں نکالا جاتا تھا، اور تو نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کیا، حالانکہ اس دور میں خطبے سے ابتدا نہیں کی جاتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اور ہاتھ سے ختم کر سکتا ہو تو ہاتھ سے ختم کر دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے اور سمجھائے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے نفرت کرے اور اس کے خاتمے کی خواہش رکھے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4013۔